Yes, good morning, everyone. So today we are going to start the new session, that is Google Ads. Right? Today we are going to discuss about Google Ads, and we are going to we are going to start with all types of paid advertisements, and then we are going to discuss absolutely about Google Ads. Okay. So before we start, I would like to let you know that if anyone know anything about the Google Ads or any paid advertisement, let me know. किसी को Google Ads या और कोई भी टाइप के पेड एडवर्टाइजमेंट के बारे में अगर कुछ पता है तो आप मुझे बताइए कि क्या पता है आपको. What do you know? Yes? कौन बताएगा मुझे? Do anyone know anything about the paid advertisement? आज अगर आप आज सेशन अटेंड कर रहे हो तो आपको कुछ पता है, ऐसा है वो आप बता सकते हो. ऐसा नहीं है कि भाई ये पता है सही होगा या गलत होगा. दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. आप सिर्फ ट्राई कीजिए कि क्या पता है आप. व्हाट यू नो. यस. So basically, it's not organic, and ओके. you uh, whenever you want to post, you have to pay every time. वेरी गुड. सही है. एब्सोल्युटली राइट. सो ही सेड टू It comes. यस. सो You बेसिकली can set it on the top of the page. correct. So you can achieve faster result compared to the organic one if you go with the paid advertisement. That is what he said, and which is absolutely right. Which is absolutely right. So सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई कोई भी क्लाइंट है या कोई भी प्रोस्पेक्ट है तो वो पेड एडवर्टाइजमेंट क्यों करेगा या क्यों उसको करना चाहिए, कैसे उसके लिए वो हेल्पफुल है. दैट इज द फर्स्ट थिंग और दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड हैव इन योर माइंड. राइट. कि भाई बहुत सारे मेथड्स है जिसे आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो. तो जो भी पेड एडवर्टाइजमेंट है उससे ही क्यों करना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड हैव इन योर माइंड. तो सबसे पहले मैं अभी आपको जो भी चीज बताऊंगा वो जनरलाइज वे में बताऊंगा. व्हाट आई मीन बाय जनरलाइज वे इज कि वेदर इट इज फेसबुक एड्स, वेदर इट इज लिंक्डइन एड्स, वेदर इट इज गूगल एड्स, वो सबके लिए ये काम करेगा. जो आज मैं फंडामेंटल्स आपको सिखाने वाला हूँ वो दुनिया के कोई भी पेड एडवर्टाइजमेंट में अगर आप कल जाके पूरा पे करोगे या तो स्नैपचैट पे करोगे या तो हाँ इंस्टाग्राम पे करोगे, टेलीग्राम पे करोगे, दुनिया के कोई भी पेड प्लेटफॉर्म पर ये जो मैं आज आपको मैकेनिज्म सिखाने वाला हूँ वो वर्क करेगा. राइट. क्योंकि इट इज नॉट लिमिटेड टू गूगल एड्स. राइट. ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट गूगल एड्स बट the sessions we are going to discuss today will be dedicated for all types of ads or paid advertisement. ठीक है. ओके. तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग में या डिजिटली जब भी आप पेड एड्स करते हो तो उसका फायदा क्या है. राइट. तो ये जो 5WB है, 5WB उसको आप कंट्रोल कर सकते हो. यू कैन कंट्रोल. तो वो 5WB क्या है. तो सबसे पहला है कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट जब आप कर रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि भाई आप कौन से गोल के साथ ये कर रहे हो. सो गोल कौन से हो सकते हैं. तो 3 गोल हो सकते हैं. नंबर 1 अवेयरनेस और रीच. आइदर अवेयरनेस और रीच. व्हाट इज अवेयरनेस. जब आपकी प्रोडक्ट नहीं है या तो आप मार्केट में जा रहे हो उसमें सामने वाले को आपकी सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है. एट दैट मोमेंट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गो विद दी अवेयरनेस. तो अवेयरनेस करनी पड़ेगी, रीच करना पड़ेगा. रीच मानी तो अवेयरनेस और रीच में क्या डिफरेंस है कि अवेयरनेस मानी आपका कॉन्सेप्ट ही नया है. दैट कॉन्सेप्ट हैज नॉट कम्स अमंग द यूजर बिफोर.
इससे पहले, आपसे पहले किसी ने ये कॉन्सेप्ट किसी को एक्सप्लेन नहीं किया था। जैसे कि हमारे पास एक क्लाइंट आया था जो हम लोग मॉस्किटो किलिंग की उसकी वो इंस्ट्रूमेंट था। तो हमने अभी तक कैसे इंस्ट्रूमेंट देखे जो एक रूम को कवर करे, यस और नो, लेकिन उसके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पूरे हॉल को कवर करे। पूरे हॉल को आप समझ लो कि एक बैंक्वेट हॉल है और उसमें एक इंस्ट्रूमेंट रख दिया है और वो इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल करता है कि भी मॉस्किटोज ना आए या तो मॉस्किटोज जो है वो खत्म हो जाए, राइट। करेक्ट, वो बड़े एरिया को कवर करता था इन नक्शल। तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अवेयरनेस करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई सच इंस्ट्रूमेंट्स इज अवेलेबल इन द इंडस्ट्री which makes your job easy या which makes your work easy। करेक्ट, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। सपोज मुझे 2-3 दिन पहले ही एक ख्याल आया था कि भाई हम लोग जब गाड़ी में बैठते हैं तो इनिशियली क्या होता है कि अगर वो धूप वहां पर होती है ना तो आगे का जो सरफेस है ब्लैक वो इतना गर्म हो जाता है कि आप एसी शुरू करो ना तो भी 10-15 मिनट तक तो गर्म पवन ही आता है, राइट। तो मैंने सोचा कि अगर ऐसा कुछ निकाले कोई कि वो सरफेस इतनी गर्म ना हो, राइट। तो वो अवेयरनेस के कैंपेन से लोगों को, अगर वो आपने निकाल दी प्रोडक्ट, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस से लोगों को पहले बताना पड़ेगा कि भाई सच थिंग इज एग्जिस्ट which makes your life easy or comfortable when you sit in the car, right, when your car has been parked under the sun, right, or sunlight, clear। तो ऐसी जब प्रोडक्ट आप कर रहे हो तो कौन से कैंपेन के साथ जाना पड़ेगा, अवेयरनेस के। दूसरा कि आपकी प्रोडक्ट नहीं नई नहीं है, योर प्रोडक्ट इज नॉट न्यू, बट आप के बारे में सामने वाले को बता देंगे। सपोज डिजिटल मार्केटिंग, सपोज आप कोई कपड़ा बेच रहे हो या तो कोई आप कैजुअल या एपरल बेच रहे हो, तो वो सिनारियो में ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, यस और नो, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि आप सेल कर रहे हैं, करेक्ट, यस और नो। तो वो सिनेरियो में क्या करना पड़ेगा, पहले फेज में आपको सारे लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई XYZ फैशन इज सेलिंग दिस टाइप ऑफ एपरल, करेक्ट। तो वो टाइप के सिनारियो में, वो टाइप के गोल में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गोल, आपका गोल रीच होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग पहुंचे, करेक्ट। तो सबसे पहले क्या क्लैरिटी होनी चाहिए गोल की। गोल में हमने क्या डिस्कस किया, अवेयरनेस एंड रीच। अवेयरनेस एंड रीच का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया, कब अवेयरनेस यूज करना है, कब रीच यूज करना है। दूसरा जो गोल होता है वो है कंसिडरेशन। तो व्हाट इज कंसिडरेशन, कि भाई रीच के माध्यम से, सपोज वो मॉस्किटो वाला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, वो सबको हमने बता दिया अवेयरनेस के माध्यम से कि भाई ये है। सपोज हमने 1 लाख लोगों तक पहुंचाया वो प्रोडक्ट को विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एंड गूगल एड्स। तो हमने 1 लाख लोगों को पहुंचाया कि भाई जो लोग बैंक्वेट हॉल के ऑनर है, राइट, वो ऑडियंस में आएगा। तो अभी हम लोग बोल के डिस्कस कर रहे हैं। तो 1 लाख लोगों तक हमने वो पहुंचाया। अभी 1 लाख लोगों में से 10,000 लोगों ने क्या किया, इंटरेस्ट किया, वो एंगेज हुए उसमें। तो हाउ फेसबुक एंड गूगल विल कम टू नो दैट दिस ऑडियंस हैज बीन एंगेज विथ योर एड्स, कैसे पता लगेगा, उन्होंने लाइक किया है आपकी पोस्ट को, कमेंट किया है, क्लिक किया है, शेयर किया है। तो ये सारे जो एक्टिविटीज है उससे क्या पता लगेगा उसको कि आपकी पोस्ट के साथ, आपकी एड के साथ ये ऑडियंस ने एंगेज किया है, या तो वीडियो है तो वीडियो के बटन पर क्लिक किया है, व्यू किया है, राइट। तो उससे सपोज 10,000 लोगों ने क्या किया, उसके साथ एंगेज हुए। तो जो कंसिडरेशन वाली एड है, वो कंसिडरेशन वाली एड आप किसको दिखाओगे, वो 10,000 लोगों को। आपको 1 लाख लोगों को फिर दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। सो इसको सेल्स फनल बोलते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं इट इज अ सेल्स फनल, राइट। सेल्स फनल क्या है कि भाई ऐसे होती है फनल, राइट, यस और नो, ऐसे फनल होती है। तो फनल में सबसे पहला जो फेज होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, मानी सभी ऑडियंस को टारगेट करता है। उसके बाद जो फनल का फेज रहता है वो उससे छोटा होता है, और नीचे जब आओ तो एकदम छोटा हो जाता है, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अवेयरनेस किया। उसके बाद जो लोगों ने इंटरेस्ट लिया था उसको कंसिडरेशन में लाया। तो कंसिडरेशन हमारा गोल कब होगा, जो लोग अवेयरनेस में एंगेज हुए हैं उसको हम लोग रीमार्केट करेंगे सेल्स फनल में सेकंड स्टेप के लिए, एंड दैट विल बी अवर कंसिडरेशन। क्लियर है सबको। तो कंसिडरेशन में हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई आपको ये तो लगा है कि भाई दिस प्रोडक्ट इज हेल्पफुल, लेकिन आपको हमसे क्यों लेना चाहिए, व्हाई यू शुड बाय दिस प्रोडक्ट फ्रॉम अस, व्हाई यू शुड बाय दिस। तो हमारे यूएसपीज क्या है, व्हाट आर द यूएसपीज वी हैव, राइट। तो अगर आप, हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई 200 बाय 200 स्क्वायर फुट का हॉल को कवर कर सकते हो, राइट, इतनी कॉस्ट आपको लागत आएगी, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन इतना होगा, और इसकी वारंटी इतनी है। तो आपकी यूएसपी, जिससे उसकी लाइफ आसान हो, दैट इज द सेकंड स्टेप, राइट। उसमें क्या करेंगे हम लोग, कंसिडरेशन करेंगे। और लास्ट फनल क्या है, कन्वर्जन। लास्ट फनल क्या है, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में हम लोग क्या करेंगे, जो कंसिडरेशन में एंगेज हुए हैं उसको हम लोग ऑफर देकर, या तो फ्री डेमो देकर, कुछ फ्री या डिस्काउंट, कुछ फ्री या डिस्काउंट या ऑफर देकर उसको क्लोज करो। दैट इज द लास्ट फनल एंड दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। तीनों के तीनों फेजेस सबको पता लग गए गोल में। सबसे पहला कौन सा था, अवेयरनेस और रीच। नंबर 2 कंसिडरेशन। नंबर 3 Conversion. क्लियर, राइट। तो ये 3 फेज है, कोई भी सेल्स फनल आप पकड़ लो उसमें 3 फेज है, अवेयरनेस और रीच, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। तो दैट एनी ऑफ दिस कैन बी योर गोल, राइट। जब आप कोई भी एड्स कैंपेन बनाते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके गोल को क्लियर कर समझना पड़ेगा। तो ये 6 में से 5 में से, सॉरी 4 में से कोई भी एक गोल होगा। यस, Developer vulnerability kernel access market spreadsheet. सो Developer vulnerability kernel spreadsheet access. डेवलपर क्यों मांगेगा, वो तो होगा ही ना उसके पास। अपनी सोचा नहीं करके आया है। अरे हम नहीं पढ़े तो होयर ने अपनी जोड़े एक्सेस, तो नहीं है। राइट। तो ओके, सो बेसिकली दिस कैन बी, तो सबसे पहले क्या है, गोल। नंबर 2 ऑडियंस। नंबर 2 इज ऑडियंस, मानी किसको टारगेट कर। दिस इज ऑल्सो वेरी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि भी ऑडियंस क्या हो सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑडियंस में 3 चीज होती है। ऑडियंस में बेसिकली 3 चीज होती है, एक होता है बिहेवियर, दूसरा होता है इंटरेस्ट, उसके बाद एज एंड जेंडर। ठीक है, बिहेवियर मानी वो क्या अभी परचेज करने के लिए जा रहा है, इंटरेस्ट मानी उसके, जो आपकी ऑडियंस है उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके बाद उसकी एज ग्रुप क्या है, और उसके बाद उसका जेंडर क्या है। ठीक है, तो अभी एज एंड जेंडर इज वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज। यस और नो, सपोज हम डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स कर रहे हैं, राइट। तो अगर हमें ऑडियंस को बनाना है तो हम लोग कैसे बना सकते हैं कि भी एज ग्रुप है वो 18 से लेकर 45 की होनी चाहिए या 40 तक होना चाहिए, बिकॉज उसके बाद नॉर्मली इसको समझना इतना आसान नहीं है, बिकॉज दिस इज न्यू थिंग। और जेंडर हम लोग ऑल जेंडर को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन बिहेवियर इंटरेस्ट इज नॉट दैट मच इजी, राइट। सभी बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट एनी पर्टिकुलर बिजनेस। तो हमें क्या करना है, इनिशियली इसकी आइडियाज हम लोग चैट जीपीटी से ले सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी से हम लोग ले सकते हैं। देखो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, राइट। सपोज हम लोग अभी किसकी डिस्कस कर रहे हैं, पहले गोल को डिस्कस किया, अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, ऑडियंस। ऑडियंस में कौन सी चीज आती है, बिहेवियर, इंटरेस्ट, एज एंड जेंडर। हाँ, लोकेशन डेमोग्राफिक में है। वैसे ऑडियंस में भी आ जाता है, आपकी बात सही है, यू आर राइट। ऑडियंस में भी हम लोग ले सकते हैं, बिकॉज इट इज डेमोग्राफिक इज अ पार्ट ऑफ द ऑडियंस ओनली। ठीक है, देखो तो अभी कहाँ था गूगल एड्स, राइट। तो आप न्यू चैट से भी कर सकते हो, इट इज नथिंग टू डू। तो क्या कर सकते हो आप यहाँ से, व्हाट यू कैन डू, आपको यहाँ पर लिखना है कि भाई इफ कैन यू सजेस्ट। देखो इसके लिए है ना, मैंने ऑलरेडी ऑडियंस और सब के लिए यहाँ पर बनाया है चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट, राइट। सब लोग अवेयर है ना चैट जीपीटी से कि नहीं है अवेयर,
आप लोगों को बताया चैट जीपीटी के बारे में? तो चैट जीपीटी जो है वो आपका बेसिकली काम बहुत आसान कर देती है, दैट मेक्स योर जॉब वेरी इजी। एसईओ प्रॉम्प्ट्स है, गूगल एड्स के प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। आ गया आ गया। तो ये एक आपके पास और एक ट्रेनिंग मटेरियल है जिसको आप यूज कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बिफोर वी गो टू द ऑडियंस। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये चैट जीपीटी की कमाल क्या है कि आप कैसे उसको क्वेश्चन करते हो ना, उस पर वो बहुत डिपेंड है कि आपको कितना रिलेवेंट एंड एक्यूरेट आंसर करेगा। तो क्वेश्चन कैसे करना है उसको, तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पर आपका इंडेक्स है। मानी गूगल एड्स में अगर आपको रिस्पॉन्सिव एड बनानी है तो कैसे क्वेश्चन करना है, वो सारा यहाँ पर है। ये जो रेड है फ्रेंड्स, वो रेड क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल मानी आपको जो इंडस्ट्री के लिए करना है उसके हिसाब से इसको चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? व्हाट इज रेट, व्हाट इज प्रॉम्प्ट, ये सारा यहां पर आपको मिल जाएगा। क्लियर है सबको? एवरीवन? ठीक है, ये लिखा है ऑडियंस में भी कस्टम सेगमेंट, योर डेटा कंबाइंड एटसेट्रा। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको कोई भी ऑडियंस को ढूंढना है तो आप क्या लिखो? कैन यू सजेस्ट इंटरेस्ट एंड बिहेवियर फॉर फेसबुक एड्स। सपोज फेसबुक के लिए हम लोग करो या गूगल एड्स के लिए भी करो, गूगल एड्स, राइट, टू टारगेट फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद। ठीक है, ठीक है, ऐसा एंटर किया, राइट। ये सारे इंटरेस्ट जिसको है, ये सारे जो बिहेवियर है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? गूगल एड्स में टारगेट कर सकते हैं। किसको टारगेट कर सकते हैं? जिसका इंटरेस्ट ये सब में है, यस और नो। और जिसका बिहेवियर मानी जो अभी सर्च कर रहा है, ऑनलाइन कोर्स के लिए सर्च कर रहा है, करियर के डेवलपमेंट के लिए सर्च, आप में से आपका बिहेवियर इसमें से ये 10 में से एक ही होगा, है कि नहीं है? आप सब लोग अपना चेक करो, है कि नहीं है? या तो आप ऑनलाइन सीखना चाहते हो, या तो आपकी करियर को ग्रो करना चाहते हो, या आप जॉब सीख कर रहे हो, या आप स्मॉल बिजनेस के ओनर हो, अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हो, या तो आप मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हो जो अपनी स्किल को एनहांस करना चाहते हो, या तो आप मार्केटिंग के मैनेजर हो। यस और नो? ये 10 में से एक होगा, 100%, राइट मानी है? पहले दो ही होंगे सर। पहले तो ये होंगे यार। तो ये क्या करेगा? आपका काम आसान। यही चीज पहले जब चैट जीपीटी नहीं था तब हमें करने में इट टेक्स अराउंड 2 to 3 hours टू फाइंड सच बिहेवियर एंड इंटरेस्ट। समझ समझ में आ रहा है सबको? व्हाट इज इंटरेस्ट एंड बिहेवियर? इंटरेस्ट मानी जो आपकी सर्विस या प्रोडक्ट में आपकी जो ऑडियंस है उसके कॉमन इंटरेस्ट क्या है, और आपकी सर्विस और प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हो उसकी ऑडियंस के कॉमन बिहेवियर। बिहेवियर मानी जो अभी वो सर्च कर रहा है या अभी लुक आफ्टर कर रहा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ये यहां से मिल जाएगा फ्रेंड्स, और इसको आप दोनों जगह पर यूज कर सकते हो। सॉरी, दोनों नहीं, दुनिया के सभी एडवर्टाइजमेंट में यूज कर सकते हो, वेदर इट इज फेसबुक, वेदर इट इज लिंक्डइन, वेदर इट इज ट्विटर, वेदर इट इज इन पिंटरेस्ट, व्हाटएवर। तो ये आप आसान आपका काम करेगा। ये मैंने मेहनत करके सारा बनाया है, वो मैं आपको एक्सेस दे दूँ। तो दूसरा क्या है? ऑडियंस। आप इसको एज एंड जेंडर भी पूछ सकते हो, आप इसको एज अ रेफरेंस के तौर। लेकिन ध्यान में क्या रखना है? हमेशा एक चीज क्या ध्यान में रखनी है, जब आप चैट जीपीटी का या कोई भी ऑटोमेटेड टूल का यूज करते हो तब क्या ध्यान में रखना है? अपने दिमाग को बंद नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि भाई उसने दे दिया मानी आंख बंद करके उसको यूज किया,
कभी भी आप मशीन का यूज करते हो, राइट, तो अपना दिमाग चालू रखते हो कि बंद रखते हो? हमेशा ऑन रखना है, राइट। तो उसने दे दिया, उसको ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है। ये क्या है? आपका हेल्पिंग हैंड। लेकिन आपको 100% उस पर डिपेंडेंट होना नहीं है। व्हाट आई मीन बाय डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको वो जो बताए वो ब्लाइंडली चेक करके काम नहीं करना है, अपना दिमाग लड़ा के उसको लेना है। काम क्या करेगा? आपका काम आसान कर देगा। 4-5 घंटे का काम आपको 10-15 मिनट में करके दे देगा। क्लियर है? हम लोग ये पूछ सकते हैं कि भाई कैन यू सजेस्ट एज एंड जेंडर? आ जाएगा, ठीक। आ गया। ठीक है, क्लियर। उसने दे दिया कि भाई 18 to 24 का क्या गोल होगा, 25 to 34 का क्या गोल होगा, एंड सो ऑन। अभी आपको डिसाइड करना है कि इसमें से किसको लेना है, किसको नहीं लेना, एज पर योर पास्ट एक्सपीरियंस और एज पर योर पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, क्लियर है? तो ये आप, दूसरी क्या चीज आपको पता होनी चाहिए? पहला था गोल, दूसरा था ऑडियंस, तीसरा है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक मानी लोकेशन, आपको कौन से लोकेशन पर उसको टारगेट करना है, राइट। तो लोकेशन में नॉर्मली क्या रहता है कि अगर आपकी लोकल बिजनेस मानी सपोज आपकी रेस्टोरेंट है, राइट, तो रेस्टोरेंट में खाने के लिए कितने रेडियस से लोग आ सकते हैं? मैक्सिमम 5 किलोमीटर, राइट। जहां पर आपकी लोकेशन है उसके आजू बाजू 5 किलोमीटर से ज्यादा लोग नॉर्मली नहीं आते हैं, राइट। तो जो लोकल, उसको टेक्निकल भाषा में क्या कहा जाता है? लोकल बिजनेस। व्हेन यू सर्व लोकली, जब आप लोकली कोई भी चीज को सर्व करते हो तो उसको क्या कहा जाता है? लोकल बिजनेस। तो लोकल बिजनेस के लिए हमेशा लोकेशन कैसे लेना है? योर बिजनेस लोकेशन प्लस सम रेडियस। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, वो अभी हम लोग ऑनलाइन दे रहे हैं, मानी ऑनलाइन भी दे रहे हैं, ऑफलाइन भी दे रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ ऑफलाइन देते हैं, मानी ऑनलाइन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे लोकेशन से 10 किलोमीटर के रेडियस में, 15 किलोमीटर के रेडियस में, अगर आप कोई प्ले ग्रुप को प्रमोट कर रहे हो, राइट, तो जहां पर लोग बच्चे खेलने के लिए, रहने के लिए आते हैं, राइट, तो वो जो है उसको आप 5-10 किलोमीटर से ज्यादा रेडियस में, 5 किलोमीटर भी बहुत हो गया, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी सर्विस ग्लोबली है, राइट, जैसे कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस भी देते हैं जो ग्लोबली है, दुनिया में कोई भी क्लाइंट को हम लोग सर्विस दे सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना है आपको? जहां पर आपकी सर्विस से दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, मानी उसको आरओआई मिलेगा और आपको बेहतर सर्विस चार्ज मिलेगा, वो सभी लोकेशन पर आप आपकी सर्विस को टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि यूएसए हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। करेक्ट? यू आर गेटिंग माई पॉइंट फ्रेंड अबाउट द लोकेशन? लोकेशन में सबको क्लैरिटी मिल गई? ओके, वेरी गुड। उसके बाद है ऑडियंस हो गई, पहले गोल हो गया, उसके बाद ऑडियंस हो गई, अभी एड्स। सो एड्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एड्स इज ऑल्सो वेरी, तो एड्स में बेसिकली क्या ध्यान में रखना? सो एड्स में 3-4 ऐसे कॉन्सेप्ट है जो अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपको हमेशा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया? गोल के वक्त सेल्स फनल बताई, अवेयरनेस एंड रीच, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। तो वो जो सेल्स फनल थी, उसके हिसाब से आपको, आपकी ऑडियंस कौन से सेल्स फनल में है, उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? एड को डिजाइन करना पड़ेगा। जैसे कि अवेयरनेस है, तो उसमें आपको यूएसपी को मत प्रमोट करो। अवेयरनेस में क्या करना है? बेनिफिट ऑफ दैट प्रोडक्ट और सर्विस। अवेयरनेस में क्या करना है? इमेज में क्या लेना है या वीडियो में क्या लेना है? बेनिफिट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड सर्विस। अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अवेयरनेस के फेज में हो, जब मैं ऐड कर रहा हूं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो मुझे क्या बताना है? बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के भी आप जॉब रेडी हो जाओगे, आपके बिजनेस को 100% प्रमोट कर पाओगे, राइट, ये फ्यूचर है, एंड सो ऑन। मुझे सिर्फ बेनिफिट बताना है, सिर्फ बेनिफिट। जब आप कंसिडरेशन के फेज में आते हो तो मुझे क्या बताना है? हम लोग और से कैसे अलग, हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, राइट, वी गिव यू लाइफ टाइम एक्सेस, राइट, आपको 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी,
5 से 6 के बीच में आप कभी भी कॉल कर सकते हो। तो ये क्या है, हमारी इन्वेस्टमेंट। एंड लास्ट पेज, लास्ट पंच जब लगाना है, सेल को क्लोज करना है, तब क्या है, कन्वर्जन, मानी 10% ऑफ इफ यू पे द फुल पेमेंट अप फ्रंट। फ्री डेमो लेक्चर, यस, वेरी गुड एग्जांपल, फ्री डेमो लेक्चर। ये क्या थी, हमारी फ्री ऑफर या डिस्काउंट देकर उसको लीड को कैप्चर कर। तो ये इमेज में कौन से फेज में सेल्स फनल में आपकी ऑडियंस है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, इमेज को बनाना है या तो वीडियो को बनाना है। क्लियर है सबको? एड कैसे डिजाइन करनी है इसके बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, मुझे अभी क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद बजट, उसके बाद बजट, क्योंकि आप कोई भी क्लाइंट बोले यार खुद का आपका बिजनेस है, आप बजट कैसे डिसाइड करोगे कि भाई इसको कितने बजट से जाना है। तो बजट में ऐसा है फ्रेंड कि पहला जो 30% है, सपोज क्लाइंट ने आपको 100 रुपए दिए फॉर एग्जाम्पल, तो पहले जो 30 रुपीज है उसको आपको एक्सपेरिमेंट में लगाना है। उसको आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट। सपोज मैंने यहाँ पर ऑडियंस लिखी है 18 to 24 को टारगेट किया, 25 34 को टारगेट किया, मैंने सभी एज ग्रुप को टारगेट। अभी अभी 30 रुपए खर्च करके मुझे पता लगा कि 45 to 54 में तो लोग आते हैं लेकिन इंक्वायरी नहीं देते हैं। 55 प्लस में लोग ऐड को देखते हैं, मानी पैसा हमारा खर्च होता है, बट वी डोंट गेट द रिजल्ट, रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ इंक्वायरी। या तो ई कॉमर्स वेबसाइट है तो रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ सेल, तो वो नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, रिमेनिंग 70 रुपीज किस पर लगाऊंगा, ये जो 3 ऑडियंस है उसके ऊपर। व्हाई, बिकॉज एज पर माई पास डेटा दिस एज ग्रुप डज नॉट गिव द रिजल्ट। क्लियर है सबको? ऐसे लोकेशन में भी कर सकते हो आप, राइट। सपोज मैंने यूएसए को टारगेट किया, यूके को टारगेट किया, ऑस्ट्रेलिया को टारगेट किया, राइट, और मुझे पता लगा कि यूके से बिजनेस नहीं आता, यूएसए से आ रहा है लेकिन वो हमारा वो जो ब्रेक इवन ही निकल जाए, प्रॉफिट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से बहुत बढ़िया बिजनेस आता है, तो मेरा मैं जो रिमेनिंग 70 रुपीज है वो किस पर लगाऊंगा। सबको समझ में आ रहा है? तो पहले 30 रुपीज जो बजट है, मानी 30% ऑफ द बजट you should do, you should show your ads to all the probables, you should show your ads to the all the probable, and after that once you have the data you should spend your remaining 70% of the budget to the audience and to the ads which is working। वर्किंग का मतलब क्या है, we generate the result, we generate the result। so result क्या होता है, सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए, what are the results और what are the KPIs we should consider when we do the Google Ads। तो 4 रिजल्ट के तौर पर आता है। सबसे पहला है नंबर ऑफ लीड्स। सपोज मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया, वो मॉस्किटो बेचने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, राइट। तो वो क्लाइंट बेचेगा, क्लाइंट बताएगा कि भाई मेरी जो मॉस्किटो की प्रोडक्ट है ना वो 25,000 रुपए की है, राइट, या तो समझ लो कि 10,000 रुपए, अस्यूम करो, ठीक है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, 10,000 रुपए की है। अभी हम लोग उसको बोले कि कॉस्ट पर लीड क्या है, मानी कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या है इसके केस में। तो सपोज हमने बोला कि भाई आपकी एक कन्वर्जन आपको 1,000 रुपए में या 5,000 रुपए में या 2,000 रुपए में मिले, राइट। तो कैसे आपने जज किया, तो सपोज जब एक यूजर, ध्यान से सुनना, एक यूजर आपकी एड पर क्लिक करता है, मानी यहां पर मैंने क्लिक किया है, देखो मैं यहां से आपको दिखाता हूं, मॉस्कीटो CI, ये पता नहीं है, तो इंस्ट्रूमेंट वो दिखा देगा, ठीक है। तो यहां पर तो आया नहीं, ये रहा, ये यहां पर मिल रहा है, नहीं ये तो और कोई मॉस्कीटो लग रहा है। चलो और के लिए, चलो हाँ फोन के लिए करते हैं, आ गया, ये सारे आ गए, राइट। ऐड, तो जब भी कोई ऐड पर मेरी क्लिक करता है, जब भी कोई मेरी ऐड पर क्लिक करता है, तो आई हैव टू पे 10 रुपीज टू द गूगल। समझ रहे हो ना, ये ऐड है, दिख रहा है ना, यहाँ पर लिख रहा है ना स्पॉन्सर्ड, मानिए ऐड। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। सो व्हाट, आई हैव टू पे 10 रुपीज टू दी गूगल व्हेन समवन क्लिक ऑन माय ऐड। क्लियर है सबको यहां तक? तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लाइंट को बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से ROI मिलेगा कि नहीं,
ROI माने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, करेक्ट? सो 10 रुपीज वी हैव टू पे टू द गूगल व्हेन समवन क्लिक ऑन द ऐड। ऐसे जब 100 लोग क्लिक करेंगे तो कितने रुपीज हमें गूगल को देने पड़ेंगे? 1000। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि जब भी, ध्यान से सुनना, 100 लोग जब मेरी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो 2 लोग मेरी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो मुझे एक कन्वर्जन कितने में हुआ? 500 रुपए में। यस और नो? यहाँ ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया कि ROI का, अगर 500 रुपए में 10,000 की प्रोडक्ट बिक रही है और उसका प्रॉफिट मार्जिन 50% है, 50% 10,000 का, 10,000 का 50% क्या होगा? 5,000। मानी 500 रुपए खर्च करके अगर आपको 5,000 का प्रॉफिट, 5,000 में से 500 निकालना पड़ेगा बिकॉज इट इज योर मार्केटिंग कॉस्ट। समझ में आ रहा है सबको? तो कितना होगा आपका प्रॉफिट? तो अगर 500 रुपए खर्च करके 4,500 प्रॉफिट हो रहा है तो वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 900 टाइम्स आपका रेवेन्यू बढ़ा। ROAS इज योर 900 टाइम्स, या नॉट 9 टाइम्स आपका रेवेन्यू जो आपने स्पेंड किया था उसे बढ़ रहा है। 100% करना चाहिए। इतना कौन देता है? बैंक में कितना मिलता है आपको? 6 to 7%। म्यूचुअल फंड में कितना मिलता है? 10 to 15%। इसमें कितना मिला? 900%। 100 रुपए इन्वेस्ट किए, 900 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 100% करना चाहिए। समझ रहे हो आप? राइट? तो दिस इज द वे। लेकिन अगर यही चीज 10 रुपए की जगह पर 100 रुपए अगर इसकी CPC होती तो आपको एक कन्वर्जन कितने में पड़ता? 5,000 में। समझ रहे हो आप? 10 रुपए की जगह पर 100 रुपए होता, मानी व्हेन समवन क्लिक ऑन योर एड यू हैव टू पे कितने? 100 रुपीज। तो 100 लोग क्लिक करेंगे तो कितना खर्चा होगा हमारा? 10,000। 10,000 उसमें 2 कन्वर्जन हुए, मानी एक कन्वर्जन के 5 हो जाए 5,000 ना, तो हमारा प्रॉफिट ही नहीं है। दैट इज नॉट अवर प्रॉफिट। और वही प्रॉफिट है हमारा। तो पूरे 100% प्रॉफिट को अगर इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन क्या बचेगा? 0 बचेगा, मनी नहीं बचेगा। सो इन दैट केस दिस एड्स इज नॉट फिजिबल। दिस टाइप ऑफ CPC कॉस्ट पर क्लिक या तो बिडिंग, तो अगर जनरलाइज भाषा में बोलता है तो बिडिंग इज नॉट जनरेटिंग द ROI। क्लियर है सबको? सो बजटिंग एंड रिजल्ट, ये दोनों में आपको ध्यान में रखना है। बजट में क्या ध्यान में रखना है? 30% एक्सपेरिमेंट, 70% टारगेट टू दी ऑडियंस एंड एड्स विच इज वर्किंग, नंबर 1। एंड नंबर 2, बजट में आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई क्लाइंट के लिए, सॉरी बजट नहीं, रिजल्ट में क्या ध्यान में रखना है? क्लाइंट के लिए ROI जनरेट कर रहा है। रिजल्ट में क्या आता है? 4 चीज आती है। कॉस्ट पर रिजल्ट, मानी एक रिजल्ट को जनरेट करने में आपको कितनी कॉस्ट लगी। पहले सिनारियो में 500 रुपए थी, दूसरे सिनारियो में 5,000। दैट इज कॉस्ट पर रिजल्ट। नंबर 2, नंबर ऑफ रिजल्ट, कितनी प्रोडक्ट बिकी। राइट? आपने वो मॉस्किटो वाले को चार्ज तो कर दिया है, आपका सर्विस चार्ज तो होगा ना। राइट? आपकी कंपनी जो भी सर्विस देगी उसका तो सर्विस चार्ज होगा। राइट? तो वो तो हमने अभी गिना ही नहीं है इसमें, हमने तो सिर्फ गूगल एड्स के ही पैसे गिने। आपको समझ में आ रहा है क्या? तो वो सिनारियो में आपने सिर्फ 2 प्रोडक्ट को बेच कर दिया महीने में। राइट? 2 प्रोडक्ट को, तो डज इट जस्टिफाई द ROI फॉर द क्लाइंट? नो। लेकिन 5 की जगह पर 50 बेची तो, समझ रहे हो? तो दूसरा मैट्रिक्स कौन सा है? पहला है कॉस्ट पर रिजल्ट, दूसरा है नंबर ऑफ रिजल्ट, कितनी प्रोडक्ट बिकी। पहला, एक प्रोडक्ट कितने में बिकी, या तो एक इंक्वायरी आपको कितने में मिली और आपको कितनी इंक्वायरी मिली। क्लियर है? ये दोनों मैट्रिक्स सबको क्लैरिटी आ गई? कोई भी दुनिया में पेड एडवर्टाइजमेंट करोगे कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये 2 मैट्रिक्स को बैलेंस रख के करना। अगर आपने कॉस्ट पर कन्वर्जन बहुत कम लाया लेकिन नंबर ऑफ कन्वर्जन भी बहुत कम है, तो वो क्लाइंट कंटिन्यू रहेगा आपके साथ? नहीं रहेगा, क्योंकि उसको इतने कन्वर्जन मिलेगा तो उसका वो ROI जस्टिफाई नहीं होगा आपके सर्विस चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो उसका स्केलेबिलिटी जस्टिफाई नहीं होगा। और आपने बहुत सारे कन्वर्जन दे दिए लेकिन एक कन्वर्जन की कॉस्ट ही इतनी आती है कि उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो भी वो जस्टिफाई नहीं होगा। तो कौन से 2 मैट्रिक्स को ध्यान में रखना है? नंबर ऑफ कन्वर्जन एंड कॉस्ट पर कन्वर्जन, जैसे नंबर ऑफ रिजल्ट, कॉस्ट पर रिजल्ट। लेकिन कई सारे सिनारियों में उसका गोल ये रहता है, कई सारे सिनारियों में उसका गोल ये रहता है कि उसको अवेयरनेस या ब्रांडिंग करना।
उसका गोल क्या रहता है, कन्वर्जन नहीं रहता है, उसका ब्रांडिंग का गोल रहता है। जैसे कि जो बड़ी ब्रांड है, पार्ले है फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो ऐसे जो बड़ी बड़ी ब्रांड है, कोका कोला है, थम्स अप है, राइट, अमूल है, व्हाटएवर, तो उसका जो गोल रहता है वो सेलिंग का नहीं रहता, क्योंकि सब लोगों को उसके बारे में पता ही है। उसका गोल क्या रहता है, ब्रांडिंग का रहता है। तो ब्रांडिंग के मैट्रिक्स कौन से है, मेजरमेंट के मैट्रिक्स? सो नंबर ऑफ एंगेजमेंट, आपकी एड के साथ लोग कितने लोग एंगेज है, नंबर, और कॉस्ट पर एंगेजमेंट, एक लोग जब एंगेज होते हैं तो ऑन एन एवरेज आपको कितना पे करना। क्लियर है? इन द केस ऑफ ब्रांडिंग एंड अवेयरनेस, व्हाट विल बी योर केपीआई, number of engagement, cost per engagement. And in the case of conversion objective, what will be your KPI? Cost per conversion and number of. क्लियर है सबको? रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैरिटी आ गई? मैं अभी जो आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं वो यूनिवर्सल है, नॉट बाउंड टू गूगल एड, इट इज बाउंड टू ऑल द पेड एडवर्टाइजमेंट। दुनिया के जितने भी पेड एडवर्टाइजमेंट है वो सभी में ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, 5WB रूल हमारा खत्म हो गया। ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको मुझे ये जो 5WB हमने डिस्कस किया ना, ये वाला, ये आपको मुझे ये 5 इसमें से कोई भी 5 इंडस्ट्री के लिए देना है, आइदर रेस्टोरेंट के लिए, आइदर होटल के लिए, या तो टेक्नोलॉजी की कोई भी बिजनेस के लिए, या तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, या तो रियल एस्टेट के लिए, व्हाटएवर। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई दिमाग में है जिसमें आपकी समझ अच्छी है, उसके लिए ऐसे 5 बिजनेस के लिए मुझे क्या देना है, ये 5 चीजें। कौन सी 5 चीजें? गोल, ऑडियंस, एड्स, डेमोग्राफिक, बजट एंड रिजल्ट। क्लियर है सबको? ये आपका असाइनमेंट है, दिस इज योर असाइनमेंट। क्लियर है? जैसे कि मैं आपको एक असाइनमेंट के लिए एक ये एग्जांपल के तौर पर देता हूं। सपोज आप समझ लो कि कोई कोर्स को प्रमोट कर रहा है, सपोज हम लोग एविएशन कोर्स को प्रमोट कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। ठीक है, एविएशन कोर्स माने जिसको एयर होस्टेस बनना है, जिसको पायलट बनना है, दैट इज कॉल्ड एविएशन। ठीक है, तो ये 5WB हम लोग उसके लिए कर रहे हैं। चलो देखते हैं कैसे करना है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं सो दैट यू गेट द आइडिया। ठीक है, गोल क्या रहेगा हमारा, कौन बताएगा? अगर एविएशन कोर्स वाले कोई इंस्टीट्यूट ने आपको डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए दिया है, तो आपका गोल क्या रहेगा, आपका गोल क्या रहेगा, उसको क्या चाहिए जिससे उसको बिजनेस में उसका बिजनेस आगे बढ़ेगा, उसको क्या चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। चलो पहले अवेयरनेस लिखते हैं, उसके बाद और क्या चाहिए, इंक्वायरी चाहिए, यस और नो, क्योंकि इंक्वायरी मिलेगी उसमें से कुछ एडमिशन लेंगे, वो एडमिशन से जो रेवेन्यू उसका जनरेट होगा उसमें से वो आपकी फी को पे करेगा। पूरी साइकिल समझ में आई, पूरी इकोसिस्टम समझ में आई? अगर आप सिर्फ अवेयरनेस करते रहोगे, राइट, तो और इंक्वायरी उसको नहीं आई है, तो वो आपको नेक्स्ट मंथ के पैसे कैसे देगा, या तो जो भी आपकी सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाद वो कैसे पैसे देगा, उसको कैश फ्लो हुआ ही नहीं है आपसे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखो, अवेयरनेस इज अ प्रिलिमिनरी फेज, लेकिन सेल्स फनल का लास्ट फेज हमेशा इंक्वायरी रहता है या कन्वर्जन रहता है, ई कॉमर्स के केस में, और सर्विस के केस में इंक्वायरी रहता है। तो दूसरा है इंक्वायरी या लीड, तो टेक्निकल भाषा में लीड भी बोलते हैं। क्लियर है? तो 2 गोल है, पहले फेज में अवेयरनेस करेंगे, दूसरे फेज में लीड करेंगे। ठीक है, क्लियर? ऑडियंस कौन सी होगी, हु विल बी दी ऑडियंस, इसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। तो एक ऑडियंस है जिसने हमारी वेबसाइट को विजिट किया है, मानी हमारी जो वेबसाइट है उसको जिसने विजिट किया है, सपोज मैं आपको, हम एक एक कर रहे हैं इसलिए मुझे ये दिमाग में तुरंत आया। राइट, सपोज ये एविएशन की एकेडमी, ठीक है, तो एक क्या होगा कि जिन्होंने भी वेबसाइट को विजिट किया है ना, उसको मुझे रीमार्केट करना है।
तो एक ऑडियंस क्या रहेगी हमारी, वेबसाइट विजिटर, समझ रहे हो आप। दूसरी क्या कहेगी, जिन्होंने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को विजिट किया है उसको भी टारगेट करो। समझ में आ रहा है सबको। तीसरा किसको टारगेट करो, तीसरा जो लोग हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में एक्टिवली सर्च कर रहे हैं। मानी कोई सर्च कर रहा है एविएशन एकेडमी इन अहमदाबाद, एयर होस्टेस कोर्स इन अहमदाबाद, पायलट कोर्स इन अहमदाबाद, होटल मैनेजमेंट कोर्स इन अहमदाबाद, समझ रहे हो आप। जो गूगल पर सर्च कर रहे हैं वो भी हमारी ऑडियंस है, राइट। तो उसको हम लोग बिहेवियर करें, बिहेवियर के कैटेगरी में डालें, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। तो इंटरेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, चैट जीपीटी का यूज करेंगे कि भाई जिसको एविएशन कोर्स करना है उसके कॉमन इंटरेस्ट बिहेवियर क्या है, और जो मिला उसको गूगल एड्स में डाल के ऑडियंस को बनाएंगे। क्लियर है सबको। कैसे करेंगे वो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे आप। उसके बाद एड्स। तो अगर हमारा गोल अवेयरनेस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेनिफिट ऑफ द कोर्स। लेकिन अगर हमारा गोल लीड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफर, रिक्वेस्ट फ्री डेमो, रिक्वेस्ट फ्री काउंसलिंग। क्या है हमारा, समझ रहे हो आप, दिस कैन बी योर कॉल टू एक्शन, ठीक है। और फ्री आएगा तो सारे लोग एंगेज होंगे, सभी जगह पर ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये हमारी एड में होगा। एड में क्या होगा, कॉल टू एक्शन, सीटीए बोलते हैं उसको टेक्निकल भाषा में। वो क्या होगी, ऑल फॉर फ्री, राइट। और इमेज कैसी होगी, इमेज के कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेंगे फ्रेंड्स चैट जीपीटी से। ये दिखाता हूं मैं आपको, देखो ये इमेज ऐड है, ये मिला आपको। आपको इसको कॉपी करना है, वेरिएबल पार्ट है उसको चेंज करना है। देखो, कैन यू गिव मी 5 इमेज एड्स कॉन्सेप्ट फॉर गूगल एड्स विद टेक्स्ट ऑन इमेज, दैट इज पंच लाइन। टेक्स्ट ऑन इमेज आती है ना, राइट। अगर ये इमेज है तो ये टेक्स्ट ऑन इमेज क्या है, स्टूडेंट डू टू ऑफ द स्काई, ये टेक्स्ट ऑन इमेज है, ये टेक्स्ट ऑन इमेज है। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जो आप ऐड बनाओगे उसमें टेक्स्ट ऑन इमेज क्या होगी, उसके बाद इमेज के कॉन्सेप्ट, कॉल टू एक्शन, बटन, वो हमें टेबल फॉर्मेट में दो। किसके लिए, एयर हॉस्टेस। आ गया, राइट। क्या मिला हमें, पंचलाइन कौन सी यूज करनी है, इमेज कौन सी होनी चाहिए, इमेज ऑफ अ स्माइलिंग एयर होस्टेस इन अ यूनिफॉर्म वेलकमिंग पैसेंजर्स ऑन एन एयरप्लेन। क्लियर है। और ये इमेज को भी आप क्या कर सकते हो, गूगल इमेज में सर्च करो या बिंग इमेजेस में सर्च करो। बिंग इमेजेस ज्यादा अच्छी है गूगल से, राइट। बिंग इमेज इज मोर पावरफुल। आ गई, मिल गया आपको इमेज के कॉन्सेप्ट, राइट। ये आपके इमेज के कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। ये आप क्या कर सकते हो, जब भी आप गूगल एड्स करो या फेसबुक एड्स करो, इसमें आपको ये इमेज को आपको ऑफकोर्स परचेज करना पड़ेगा, लेकिन उसमें टैक्स क्या रहेंगे, ये टैक्स रहेंगे, एनरोल नाउ। या तो हमने क्या है, हमारी जो, ये जरूरी नहीं है, मैंने क्या बताया पहले ही, चैट जीपीटी को यूज करते वक्त दिमाग अपना खुला रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉल फॉर फ्री गाइडेंस, और क्या लिखेंगे हम लोग इमेज के ऊपर, सोर टू न्यू हाइट्स विद एन एयर होस्टेस करियर। यहाँ पर किसके ऊपर लिखेंगे, इसके ऊपर, यहाँ पर समवेयर या यहाँ पर समवेयर। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है कैसे काम इजी करना है, फास्ट करना है, किस तरीके से चैट जीपीटी का यूज करना है। क्लियर है। तो ये क्या हुआ, व्हाट इज दिस, एड्स। क्लियर है। उसके बाद एड्स हो गई, उसके बाद हो गया डेमोग्राफी, या तो ऑडियंस, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में हम लोग क्या करेंगे, एज एंड जेंडर। एज एंड जेंडर तो सिमिलरली उसको पूछते हैं, तो एज एंड जेंडर में 18 to 25, एयर होस्टेस में उससे ज्यादा नहीं होगा, राइट। 18 to 25, और नॉर्मली एयर होस्टेस फीमेल रहती है,
राइट, लेकिन फिर भी आप लोग टेस्ट कर सकते हो, लेकिन अभी मैं यहाँ पर फीमेल लिख रहा हूँ। क्लियर है? और बजट क्या होगा? तो सपोज हम लोग क्लाइंट को बोल रहे हैं कि 10,000 आपका बजट रखो, तो 3,000 जो आपका बजट है वो हम लोग किसमें खर्च करेंगे? एक्सपेरिमेंट में, या तो सभी ऑडियंस को टारगेट करते हैं। और 7,000 हम लोग किस पर खर्च करेंगे? जो एंगेज हुई है उसके ऊपर। ये आपको ऐसे बनाकर लाना है। बोलो, क्लियर? सबको समझ में आ गया व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू? चलो नेक्स्ट। जब भी आप पेड एडवर्टाइजमेंट करते हो तो मैंने आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? क्लाइंट को आरओआई मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो चेक। उसके बगैर आप नहीं कर सकते, वो लंबा नहीं चलेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो क्लाइंट को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आप कैसे चेक कर सकते? तो गूगल एड्स, स्पेशली गूगल एड्स में ये गूगल एड्स का ये बेनिफिट है कि आप एक भी रुपए स्पेंड करने से पहले आप ये चेक कर सकते हो कि व्हेन समवन क्लिक ऑन योर एड, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट यू हैव टू पे टू द गूगल। राइट? कैसे चेक कर सकते हो? यहां से चेक कर सकते हो। देखो, ads.google.com, साइन इन, स्टाउट एंड हाई। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप जाओगे टूल्स में, यहां पर आपको क्या मिलेगा? सेटअप में, सॉरी, प्लानिंग में कीवर्ड प्लानर। डिस्कवर न्यू कीवर्ड। राइट? यहां पर आप क्या करो? एयर होस्टेस। ठीक है, और यहां पर क्या करो? लोकेशन के तौर पर अहमदाबाद को निकाल दो। सेव। पहले मैं ये कीवर्ड को एक बार चेक कर लेता हूं कि ये स्पेलिंग मिस्टेक इसमें कोई नहीं है। परफेक्ट है? ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं अभी? गेट रिजल्ट। मिल गया आपको? यहां पर डेटा मिल गया फ्रेंड्स। क्या मिला? अगर आपको ये कीवर्ड पर ऐड करनी है तो गूगल आपको कितना चार्ज करेगा? मिनिमम 10 रुपए, मैक्सिमम 41 रुपीज। आपको क्या करना है? उसका मीडियन लेना है, उसका एवरेज लेना है। 10 और 45 का मीड एवरेज। 10 + 45 ÷ 2। ठीक है, इसको ब्रैकेट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो जो हमारा रूल्स है वो लगेगा। 25 मानी 25 रुपीज आपको ऑन एन एवरेज पे करना है। अभी आप समझो, पूरी गेम को समझो। सो 25 रुपीज यू हैव टू पे व्हेन समवन क्लिक ऑन योर एड ऑन एन एवरेज। यहां तक सबको समझ में आ गया? और वो डेटा भी कहां से मिला हमें? गूगल से मिला, मानी वो ऑथेंटिकेट। अब उस पर रिलाई करना। अभी आप समझो कि सपोज एपटेक को गूगल एड्स करनी है। सो हमारी हिस्ट्री ऐसी है कि भी 25 लोग, ध्यान से समझना, जब एक यूजर एविएशन कोर्स इन अहमदाबाद की एड पर क्लिक करता है तो 25 रुपए में पे करना है। ऐसे 100 लोग जब एड पर क्लिक करते हैं तो व्हाट इज द अमाउंट वी हैव टू पे? 2500 रुपीज। यस और नो? जब 10 इंक्वायरी आती है, जब, सॉरी, 100 लोग जब वेबसाइट को विजिट करते हैं तो हमें ऑन एन एवरेज 5 इंक्वायरी मिलती है। मानी एक इंक्वायरी कितने में आई? यहां तक का मैथ सबको क्लियर हो गया? ऐसी जब 15 इंक्वायरी आती है तब एक कन्वर्जन होता है, क्योंकि सभी इंक्वायरी कोर्स लेगा वैसा जरूरी नहीं है। तो एक इंक्वायरी का 500, तो 15 इंक्वायरी का कितना? क्लियर है सबको? और उसका कोर्स अगर 85,000 रुपीज का है, राइट, तो उसको आरओआई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसके कोर्स की जो वैल्यू है ना, ये जो 7,500 है ना, उससे 4 टाइम्स या उससे ज्यादा होनी चाहिए। जनरलाइज बेंचमार्क में बताऊं, आपको एक कन्वर्जन जितने में मिल रहा है ना, उससे 4 टाइम्स उसका रेवेन्यू जनरेट होता होना चाहिए।
तो ही वो, क्योंकि उसकी और भी कॉस्ट है, राइट। सपोज ये कोर्स की फीस समझ लो कि 85,000 है, तो 85,000 उसकी कोर्स की फीस है, तो 85,000 का 85,000 उसका प्रॉफिट होगा? कभी भी नहीं हो सकता। उसका मैक्सिमम 50% प्रॉफिट हो सकता है, यस और नो। सपोज उसका प्रॉफिट है 40%, क्लियर। उसमें से भी मुझे क्या सबट्रैक्ट करना पड़ेगा? उसकी मार्केटिंग कॉस्ट। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूं? मानी 7,500 स्पेंड करके उसको कितना मिला? 26,500। आरओआई जस्टिफाई हो रहा है? 100%। क्लियर है? तो ये जो स्टेप्स है वो हम लोग कर रहे हैं। चलो, सबसे पहले सपोज यूरेका फॉक्स का आपको वैक्यूम क्लीनर बेचना है ऑनलाइन, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, सॉरी सेलिंग प्राइस क्या है? 11,500 फॉर एग्जांपल। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है? 6,000। सपोज वो 6,000 में बनाता है और 11,500 में बेचता है। प्रॉफिट कितना है उसका? सिंपल, टिप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। उसका कन्वर्जन रेट क्या है? 2%। मानी 100 लोग उसकी ये पेज पर आते हैं तो कितने लोग परचेस करके जाते हैं? 2 लोग। तो 100 लोग जब उसकी वेबसाइट उसकी एड को क्लिक करके आएंगे तो उसको कितना रेवेन्यू जनरेट होगा? 11,000। एक कन्वर्जन पर 5,500, तो 2 पर 11,000। क्लियर है? राइट। तो आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि आपने 2 ही क्यों लिया, 3 नहीं लिया, 5 नहीं लिया, 6 नहीं लिया, 1 नहीं लिया, 2 ही क्यों लिया? इट इज इंडस्ट्री बेंचमार्क। आप जब 2% लोगे तो कई सिनेरियो में कुछ मंथ ऐसे भी होंगे जो जिसमें आपको 4% मिलेगा, कुछ मंथ ऐसे भी होंगे जिसमें 1% भी मिलेगा। लेकिन ये इंडस्ट्री बेंचमार्क है। कुछ प्रोडक्ट के लिए इससे ज्यादा भी कन्वर्जन रेट हो सकता है, कुछ प्रोडक्ट के लिए इससे कम भी हो सकता है। तो आपको क्या लेना है? आपकी इंडस्ट्री का बेंचमार्क लेना है। ये मैंने आपको ये प्रोडक्ट के एग्जांपल के लिए 2% लिया है, हमेशा ये 2% नहीं रहने वाला है। क्लियर है सबको? तो उसकी मैक्सिमम सीपीसी कितनी होगी फ्रेंड्स? अगर 11,000 100 लोग क्लिक करें तो उसको 11,000 का प्रॉफिट होता है। तो एक लोग क्लिक करे, एक यूजर क्लिक करेगा तो कितना प्रॉफिट होगा? 110। 11,000 को 100 से डिवाइड करना है, सिंपल मैथमेटिक्स। लेकिन आपको सभी पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कोई भी बिजनेस जब आप कर रहे हो तो उसमें क्या जुड़ा रहता है? मिसेलेनियस कॉस्ट। जब आप कोई भी, सपोज आज ये हम लोग कर रहे हैं, एसी बिगड़ गया फॉर एग्जाम्पल, तो वो तो कॉस्ट में मैंने गिना ही नहीं था। ये प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है, तो सभी बिजनेस में क्या रहते हैं? ऐसे मिसेलेनियस कॉस्ट रहते हैं। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको जितना प्रॉफिट हुआ वो सभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते आप। आपको 10% बफर के तौर पर रख के आपको इन्वेस्ट करना है। मानी आपको मैक्सिमम सीपीसी, यूरेका पॉप्स की एड जब आप कर रहे हो तो मैक्सिमम सीपीसी कितने तक की, कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? यहाँ पर लिखा तो है। इतने से ज्यादा नहीं। हाँ, इतने से ज्यादा नहीं होगी तो आपको 99 सिंपल। माने एक भी रुपए खर्च करने से पहले मुझे मेरी क्या मिल गई? अपर बाउंड मिल गई। मुझे इससे ज्यादा स्पेंड नहीं करना। इतने से जितने कम में मैं इसको बेचूंगा उतना मेरा प्रॉफिट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ये? वेरी गुड। अगर आपको सीधा फॉर्मूला से ये ढूंढना है तो भी ढूंढ सकते हो, मैं नीचे दिखा रहा हूँ। अगर सर्विस का केस है, जैसे हमने वो एविएशन कोर्स का लिया, सपोज एविएशन कोर्स की फीस 19,000 एग्जाम्पल के तौर पर। उसकी मैन्युफैक्चरिंग मानी वो जो सर्विस देता है उसकी कॉस्ट है, वो जो ट्रेनर आते हैं उसको सिखाने के लिए उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, वो सब कुछ अगर मिला है तो ऑन एन एवरेज 10,000 रुपीज इज देयर कॉस्ट। मानी उसका एक जब ट्रेनिंग वो सेल करता है तो कितना प्रॉफिट होता है ऑन एन एवरेज? 9,000। यहां तक सबको क्लियर है? उसका इंक्वायरी रेट सर्विस केस में क्या रहेगा? 2 फेज रहेगा, पहले इंक्वायरी और उसके बाद कन्वर्जन। यस और नो? सारी इंक्वायरी कन्वर्ट होगी हमेशा? नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। तो 100 लोग जब उसकी वेबसाइट को विजिट करते हैं, ये वेबसाइट को, तो कितने लोग इंक्वायरी देते हैं? ये फॉर्म फिल करेंगे या कॉल करके कितने लोग देते हैं? 5 लोग ऑन एन एवरेज। मानी 100 लोगों ने जब इंक्वायरी, 100 लोगों ने जब ये पेज को ऐड के देख के विजिट किया तो 5 लोगों ने इंक्वायरी दी, उसमें से 40% लोगों ने सर्विस की। मानी ये कोर्स एनरोल किया तो 2% हुए 100 में से। मानी 100 लोग जब वेबसाइट पर आते हैं तो ऑन एन एवरेज कितने लोग कोर्स को लेते हैं? मानी 2 लोग कोर्स लेंगे तो उसका प्रॉफिट कितना होगा?
यहां तक सबको क्लियर? अगर 18,000 प्रॉफिट होगा तो 100 के ऊपर कितने होगा? 180 रुपीज का होगा प्रॉफिट एक क्लिक पर। लेकिन हमें पूरा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, 10% बफर रखना है, मानी उसको 0.9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 162। दिस इज योर मैक्सिमम अमाउंट यू शुड पे टू द एड व्हेन समवन क्लिक ऑन योर एड। इससे जितना कम में आप सीपीसी लाओगे उतना आपका प्रॉफिट। अगर आपने 120 में ला दिया तो दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है। क्लियर है? ध्यान में क्या रखना है, कभी भी सीपीसी किससे नहीं बढ़ना चाहिए? इस 162 से। ये पर्टिकुलर सिनारियो में 162 से नहीं बढ़ना, राइट? गूगल एड्स की एग्जाम में इसके रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, राइट? व्हेनेवर वी आर गोइंग टू कंडक्ट द गूगल एड्स एग्जाम, यू कैन एक्सपेक्ट 3 to 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है? क्लियर है सबको? अभी इसकी फॉर्मूला देखो। अगर प्रोडक्ट के केस में आपको मैक्सिमम सीपीसी कैलकुलेट करना है तो उसकी क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट पर सेल। इसमें एवरेज प्रॉफिट पर सेल क्या है? ये सिनेरियो में दिस इज अवर एवरेज प्रॉफिट पर सेल, यस और नो? मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन रेट। हमारा कन्वर्जन रेट क्या है? 2%। मल्टीप्लाई बाय 0.9 बिकॉज वी हैव काउंटेड 10% एज अ मिसलेनियस कॉस्ट। तो क्या हुआ? C4 मानी आपकी प्रॉफिट, C5 मानी आपका कन्वर्जन रेट, मल्टीप्लाई बाय 0.9 हो गया, 99 मिल गया दोनों जगह पर। मानी ऊपर जो कैलकुलेट किया था और ये फॉर्मूला से कैलकुलेट किया वो दोनों क्या है? सेम। सेम सर्विस इंडस्ट्री। मैक्सिमम सीपीसी अमाउंट कैसे अकाउंट करना है? एवरेज प्रॉफिट पर सेल। क्या है एवरेज प्रॉफिट पर सेल? 9,000 मल्टीप्लाई बाय विजिटर लीड रेट। विजिटर लीड रेट क्या है? 5% मल्टीप्लाई बाय लीड्स कन्वर्जन रेट। लीड्स कन्वर्जन रेट क्या है? 40% मल्टीप्लाई बाय 0.9 क्या मिलेगा? क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स? ठीक है, अभी हम लोग ये चेक करते हैं कि इसके रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चन रहेंगे कि गूगल एड्स की जब पोजीशन तय होती है। सपोज मैंने यहाँ पर सर्च किया था एविएशन कोर्स इन अहमदाबाद या एरोस्पेस कोर्स इन अहमदाबाद, तो उसने क्या किया? ये ऐड को सबसे पहले दिखाया, उसके बाद ये ऐड को दिखाया, उसके बाद उसके बाद ये ऐड को दिखाया, उसके बाद ये ऐड। करेक्ट? तो द क्वेश्चन यू शुड हैव इन योर माइंड इज, पैसे तो ये चारों दे रहे हैं, अदरवाइज गूगल स्पॉन्सर्ड में दिखाएगा कैसे? यस और नो? पैसे तो ये चारों दे रहे हैं, तो फिर भी गूगल ने इसको क्यों पहले दिखाया, इसको क्यों दूसरी पोजीशन पर दिखाया, इसको क्यों तीसरी पोजीशन पर दिखाया है, नीचे दिखाया, और इसको क्यों सबसे नीचे दिखाया? ये क्वेश्चन यू शुड हैव इन योर माइंड। करेक्ट? यस और नो? तो 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 16 लोकेशन। तो ये जो गूगल कैसे तय करता है इसको? तो गूगल तय करता है उसके एड रैंक से, राइट? तो क्या है एड रैंक, वो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जब भी आप गूगल पर सर्च करते हो तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है? एड दिखती है, यस और नो? सो जब आप एड रन कर रहे हो तो सबसे पहले गूगल क्या चेक करेगा? आपकी एड की रिलेवेंसी। व्हाट इज एड रिलेवेंसी? आपने जो सर्च किया है और जो एड नीचे बनी है वो दोनों में कितनी सिमिलर रिलेवेंसी है, नंबर 1। नंबर 2, एड्स एक्सटेंशन। ये सारे एड एक्सटेंशन है, ये लोकेशन एक्सटेंशन है और ये सारे एड एक्सटेंशन है। क्लियर है सबको? सो दूसरा क्या है? एड्स एक्सटेंशन। मानिए आपने कितने एक्सटेंशन को ऐड किया है, वो ऐड तो इतनी ही है, इतनी ही है फ्रेंड्स ऐड। इसके नीचे जो है वो क्या है? उसका एक्सटेंशन है, राइट? तो दूसरा क्या है? ऐड एक्सटेंशन आपने कितने यूज किए। तीसरा है CTR,
माने कितने लोगों ने आपकी एड को देखा वर्सेस कितने लोगों ने क्लिक किया। वो दोनों का रेशियो क्या है, क्लिक वर्सेस इंप्रेशन। इंप्रेशन माने सिर्फ देखा, क्लिक नहीं की। अभी हमने क्लिक की है, इंप्रेशन हुई है, इंप्रेशन तो हुई है ना, दिखा है, लेकिन क्लिक नहीं की, तो इंप्रेशन इज 1, क्लिक इज 0। क्लियर है सबको? So CTR क्या है? And last, when you click on the ad and you go to the landing page relevancy. क्लियर है सबको? चार चीजों के ऊपर, ये चार चीज से, और लास्ट में बीड मानी when someone click on your ad, what is the highest amount you would like to pay to the Google? ये केस में गूगल, ये चारों चीज से क्या बनेगा, higher the ad rank, higher the chances, higher the ad rank, Google will keep you in the top. Lower the ad rank, Google will keep you in the bottom. सबको समझ में आ गया? ये तीन चीज, जो चार चीजें, वो क्या है, एड जो है वो है आपका क्वालिटी स्कोर। ये चार चीज से क्या बनेगा, क्वालिटी स्कोर बनेगा, और ये आपका बीड है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। एड रैंक इज इक्वल टू क्वालिटी स्कोर मल्टीप्लाई बाय बीड। व्हाट इज क्वालिटी स्कोर? एड रिलेवेंसी, एड एक्सटेंशन, CTR एंड लैंडिंग पेज रिलेवेंसी। ये चार चीजों से क्या जनरेट होता है, क्वालिटी स्कोर जनरेट होता है। और मल्टीप्लाई बाय बीड, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होकर जो बनता है वो क्या होता है, इसके रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये वेब डिजाइन की सर्विस के लिए ये 3 जो कॉम्पिटिटर है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, माने 3 लोग अपनी एड गूगल पर दिखाना चाहते हैं। इसका ये कितनी अमाउंट को दिखाना चाहता है, रजिस्टर करो कितनी CPC देना चाहता है, 19 रुपीज। माने समवन क्लिक ऑन हिज एड, 19 रुपीज ही वुड लाइक टू पे। और QS क्या है उसका, क्वालिटी सोर्स क्या है, 6 है, तो उसका एड रैंक कितना बना, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 114। टैक्स पे, तो टैक्स पे जो है वो कितना पैसा गूगल को देना चाहता है, मानी बीड क्या है उसकी 20, और उसका क्वालिटी स्कोर क्या है 5, तो उसका एड रैंक कितना बना 100। एंड सेम फॉर द बार। यहां तक सबको क्लियर है? गूगल किसको सबसे टॉप पर दिखाएगा, बार को सबसे पहले दिखाएगा, उसके बाद किसको दिखाएगा, रजिस्टर करो को दिखाएगा, और तीसरा किसको दिखाएगा, सबसे ज्यादा गूगल को कौन पैसे दे रहा है, टैक्स पे, लेकिन उसकी पोजीशन क्या है, थर्ड। क्यों ऐसा, एग्जैक्टली, दैट इज वेयर डिजिटल मार्केटर विल कम इन द पिक्चर। अगर सिर्फ एड रन करनी है तो दुनिया में कोई भी कर सकता है, 10 पास बच्चा भी कर सकता है, लेकिन क्वालिटी स्कोर से मानी कम पैसे में टॉप में आना है तो एक्सपर्ट की जरूरत है। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई क्वेश्चन है? वेरी गुड, नेक्स्ट। व्हेन गूगल एड्स का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका स्केलेटन कैसा है, तो सबसे पहले टॉप पर क्या रहेगा, सबसे पहले रहेगा एडवर्ड्स का अकाउंट, उसके नीचे कैंपेन, उसके नीचे एड ग्रुप, उसके नीचे कीवर्ड एंड एड। क्लियर है सबको? सबसे टॉप पर क्या रहेगा, आपका एड्स का अकाउंट। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, मैंने बंद कर दिया अभी, तो सबसे पहले एड्स का अकाउंट रहेगा, उसके नीचे कैंपेन, उसके नीचे एड ग्रुप, उसके नीचे कीवर्ड एंड एड। सबको क्लियर हो गया द स्ट्रक्चर ऑफ द गूगल एड्स? ठीक है, तो जब आप कोई भी दुनिया की वेबसाइट के लिए स्ट्रक्चर बना रहे हो कैंपेन का, तो कैसे बनाना है मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूं। सबसे पहले क्या होगी, आपकी वेबसाइट। अकाउंट के तौर पर क्या करना है आपको, आपकी वेबसाइट। सपोज आपका एक बिजनेस है, सपोज ट्रेनिंग जो है वो मेरा बिजनेस है, तो
एड्स अकाउंट के तौर पर क्या होगा फ्रेंड्स, व्हाट विल बी देयर इन द एड्स अकाउंट, ये मेरा अकाउंट है, आपका बिजनेस मानी आपका अकाउंट, क्लियर है सबको। उसके बाद कैंपेन, तो कैंपेन में मुझे दो टाइप के कैंपेन करना है, एक ऑनलाइन कोर्स और ऑफलाइन कोर्स। अगर आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर पर जाओ तो यहाँ पर कोर्स है, तो ये ऑफलाइन कोर्स है, दोनों है, और ये ऑनलाइन कोर्स। तो मैंने क्या किया, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन ले लिया, क्लियर है। तो कैंपेन के तौर पर क्या लेना है, योर कैटेगरी विल बी योर कैंपेन, योर कैटेगरी विल बी योर कैंपेन। उसके बाद क्या आएगा नीचे, व्हाट विल बी देयर, एड ग्रुप। एड ग्रुप के तौर पर क्या लेना है, आपकी सर्विसेज, योर सर्विसेज विल बी योर सर्विसेज विल बी योर एड ग्रुप, क्लियर है सबको। तो इसमें कौन कौन सी सर्विसेज, हम लोग कौन से टाइप की ट्रेनिंग दे रहे हैं, one ad group will be digital marketing, another ad group will be email marketing, another ad group will be Amazon marketing, उसके बाद lead generation and so on। सबको क्लियर है। मैंने आपको इनडायरेक्टली क्या सिखा दिया, कैंपेन को कैसे स्ट्रक्चर करना है वो मैंने बता दिया। टॉप के लेवल पर क्या लेना है, बिजनेस, आपकी वेबसाइट, उसके नीचे क्या लेना है, कैंपेन, कैंपेन इज योर कैटेगरी, एंड एड ग्रुप विल बी योर सर्विसेज। क्लियर, कैंपेन के स्ट्रक्चर ये समझने में लोगों को 1 साल लग जाता है क्लैरिटी के साथ। उसके बाद एड ग्रुप के नीचे क्या है फ्रेंड्स, व्हाट इज देयर बिलो द एड ग्रुप, कीवर्ड एंड एड्स। तो जब, अगर मैं समझ लो कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए एक एड ग्रुप मैंने बनाया है, तो उसके कीवर्ड क्या लेना पड़ेगा मुझे, रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जैसे कोई सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन अहमदाबाद, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन अहमदाबाद। और एड कैसी बनानी पड़ेगी, एग्जैक्टली जिसमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अगर ईमेल मार्केटिंग है तो मुझे कीवर्ड कैसे लेने पड़ेंगे, एग्जैक्टली। और ये एड में लैंडिंग पेज कौन सा होगा, ये वाला। ईमेल मार्केटिंग के एड ग्रुप में लैंडिंग पेज कौन सा होगा, सबको समझ में आ गया एड के स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं। डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, वेरी गुड। तो अगर आपको इसके ऊपर भी एक लेवल है, जो मैंने आपको बताया ना, अकाउंट, कैंपेन, एड ग्रुप एंड एड, इसके ऊपर भी एक कैंपेन है और वो है एमसीसी अकाउंट। तो एमसीसी अकाउंट क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, जो एमसीसी अकाउंट है, वो एमसीसी अकाउंट में अगर आपके पास गूगल एमसीसी का अकाउंट है, ध्यान ध्यान से समझना, ये गूगल पार्टनर पेज है, वो उसके बाद की चीज है, मैं उससे पहले बता देता हूँ कि अगर आप एजेंसी के तौर पर काम कर रहे हो तो आपको मल्टीपल क्लाइंट को मैनेज करना पड़ेगा। आपके पास एक या दो क्लाइंट नहीं होंगे, आपके पास उससे ज्यादा क्लाइंट है। तो वो सिनेरियो में एक ही सिंगल आईडी से, एक ही लॉगिन से अगर आपको मल्टीपल क्लाइंट को हैंडल करना है तो आपको कौन से अकाउंट की जरूरत है, मल्टीपल अकाउंट आप मैनेज कर सको ऐसे अकाउंट की जरूरत है। तो मल्टीपल क्लाइंट को मैनेज कर सको या मल्टीपल क्लाइंट के एड्स अकाउंट को मैनेज कर सको, इसके लिए जो अकाउंट बनता है वो क्या कहलाता है, क्लियर। जैसे कि हम लोग, अगर मैं यहां पर लॉगिन होता हूं, ये जितने भी अकाउंट है जो आपको दिख रहे हैं वो क्या है फ्रेंड्स, एमसीसी अकाउंट है। क्लियर है सबको, हाउ यू कैन डू दी एमसीसी अकाउंट, ठीक है। ये सभी क्लाइंट अलग अलग है मेरे,
ये सबको मैनेज करने के लिए मुझे हर एक लॉगिन में जाने की जरूरत, एमसीसी अकाउंट में सारे को मैनेज करते हैं। क्लियर है? आपकी एक्सरसाइज क्या है, आपका असाइनमेंट क्या है? ये 3 स्ट्रक्चर, ये वाला मुझे चाहिए। जो भी बिजनेस के लिए आपने ये बनाया था ना, वो 5WB, उसके लिए ये स्ट्रक्चर बना लें। स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, यू जस्ट नीड टू रिव्यू द वेबसाइट, राइट? वो वेबसाइट अपना कैंपेन होगा, सॉरी एड्स अकाउंट होगा, उसके नीचे कैंपेन क्या होगा, वेरी गुड, उसके नीचे एड ग्रुप क्या होगा, सर्विस। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग रुकते हैं। इन द कमिंग लेक्चर, we are going to discuss how to do the keyword research. कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो लैपटॉप लेकर आया है वो यहाँ पर बैठकर एक्सरसाइज कर सकता है, राइट? और हम लोग एक बार फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं जो भी हमने डिस्कस किया उसको। क्या? चलो सबसे पहले गूगल एड इंटरफेस क्या है, गोल हमारा। सो गूगल एड इंटरफेस के पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अ, सबसे पहले कंट्रोल जेड, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एड्स फंडामेंटल्स। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे गूगल एड्स। चलो कोई भी पेड एड्स का गोल क्या रहता है, कौन से केपीआई से हम कोई भी पेड एड्स को करते हैं, कौन बताएगा? बोलो। कोई भी पेड एड्स जब हम लोग करते हैं तो कौन से गोल के साथ करते हैं? केपीआई क्या रहता है? Awareness. अवेयरनेस। लेकिन उसका केपीआई क्या, कौन से किससे मेजर करेंगे कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? केपीआई की परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या रहेगी? लीड्स, या तो रिजल्ट, या तो कन्वर्जन, कॉस्ट पर कन्वर्जन, और उसके बाद एंगेजमेंट। क्लियर है सबको? पेड एड्स का बेनिफिट क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पेड एड्स? क्यों पेड एड्स करनी चाहिए? ज्यादा ऑडियंस। यस, सबसे पहला है कि यू कैन रीच, यू कैन मेजर ROI बिफोर यू रन द एड्स। यस और नो? दूसरा, यू कैन डिफाइन ऑडियंस, माने किसको दिखाना है वो आप डिफाइन कर सकते हो। एड्स, बजट, डेमोग्राफी, ये भी उसका बेनिफिट है। अगर आप न्यूज़पेपर में और कोई मीडियम में ऐड कर रहे हो, अगर आप न्यूज़पेपर में ऐड करो तो आप ये कर सकते हो कि 18 to 25 वाले कोई दिखना चाहिए ऐड में, उसके अलावा नहीं दिखना चाहिए। दैट इज नॉट पॉसिबल। वो तो जितने भी लोग न्यूज़पेपर जिसके भी घर पे जाता है वो सबको दिखेगा, बट यू कैन डू इन द केस ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। उसके बाद तीसरा क्या बेनिफिट है? योर इंस्टेंट विजिबिलिटी। मानिए आज आपने गूगल फेसबुक एड रन करनी है तो आपकी विजिबिलिटी कब शुरू हो जाएगी? आज ही शुरू हो जाएगी, राइट? इंस्टेंट विजिबिलिटी। आपको टाइम, कोई टाइम जरूरत नहीं है, आई मीन यू डोंट हैव टू वेट। चलो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको 5WB पता होना चाहिए। चलो 5WB मुझे कौन बताएगा?
सबसे पहले गोल, गोल में क्या रहता है, क्या रहता है गोल में? अवेयरनेस, रीच, कंसिडरेशन, कन्वर्जन। उसके बाद ऑडियंस, टू हुम, ऑडियंस। उसके बाद एड्स, उसके बाद डेमोग्राफिक, उसके बाद बजट, उसके बाद रिजल्ट, केपीआई। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है इसकी? व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस? You need to define everything before you start with the ad. You should find all the things before you run the ads. केपीआई हमने ऑलरेडी ऊपर लिखे हैं, वही केपीआई रहेगा। आपकी एक्सरसाइज क्या है? 5 WB 5 बिजनेस के लिए बना करना है। क्लियर है? हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक? मैक्सिमम 90 मिनट्स। ठीक है, चलो उसके बाद गूगल एड्स। सो गूगल एड्स क्यों करनी चाहिए? बेटर आरओआई, या तो आरओआई के लिए। बेनिफिट क्या है गूगल एड्स के? ये सारे बेनिफिट्स है जो हमने अभी यहाँ पर लिखे। हाँ, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले गूगल एड्स का इंटरफेस क्या है? टॉप लेवल पर क्या रहेगा? उसके नीचे, अकाउंट के नीचे, वेरी गुड। उसके नीचे स्ट्रक्चर, एड ग्रुप, और एड ग्रुप के साथ में यस कीवर्ड। एड्स क्लियर है सबको? स्ट्रक्चर सबको पता लग गया? दूसरा, गूगल कैसे डिसाइड करता है किसको ऊपर रखना है? हाउ गूगल यूज्ड टू डिसाइड दैट टू हुम? वेरी गुड, क्वालिटी स्कोर मल्टीप्लाई बाय बी। क्या बनेगा उससे? इसका ज्यादा वो। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? स्ट्रक्चर सही होना चाहिए और क्वालिटी स्कोर हो सके उतना ज्यादा। मानिए क्वालिटी स्कोर किससे बनता है? कौन बताएगा? व्हाट विल बी देयर इन द क्वालिटी स्कोर? एड रिलेवेंसी, के बाद एड्स एक्सटेंशंस, वेरी गुड, एड एक्सटेंशन, उसके बाद लैंडिंग पेज relevance. सीटीआर, और उसके बाद लैंडिंग पेज रिलेवेंस। लैंडिंग पेज रिलेवेंस। ठीक है, क्लियर? बेस्ट प्रैक्टिसेस यही है। यूएस आपका अच्छा होना चाहिए एंड स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए। यूएस एंड स्ट्रक्चर। एपीआई सेम। क्या करना है आपको? मुझे 3 बिजनेस के लिए ये देना है। क्या देना है? इंटरफेस। ये जो 5 किए थे उसमें से कोई भी 3 को ले सकते हो। कितना टाइम लगेगा? या 1 आवर 60 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। क्लियर फ्रेंड्स? नाउ वी आर गोइंग टू मीट ऑन फ्राइडे एंड डिस्कस कीवर्ड रिसर्च एंड सर्च एड। सर्च एड और कीवर्ड रिसर्च के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे मंडे को। राइट? डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? ठीक है फ्रेंड्स, ये शीट और ये चैट जीपीटी का एक्सेस, गूगल डॉक का एक्सेस आपको आज मिल जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।